Hello and a very warm welcome in the class of Accounts Standard 11th. Once again, we are here to do question number 9 of chapter number 11, Bank Reconciliation Statement. I hope you all students are fine and healthy, happy at your home. Let us proceed with question number 9 on page number 293. Prepare bank reconciliation statement of Dharam C on 29/2/2016. फरवरी में हमको बनाना है. नाउ हमें सबसे पहले स्टार्ट करना होता है बैलेंस से, और यहां पे इन्होंने ट्रांजेक्शन्स दे दिए हुए हैं. बैलेंस इज एट द एंड, सो प्लीज डू फर्स्ट राइट बैलेंस. पासबुक ऑफ धरम सी शोज ओवरड्राफ्ट ऑफ 4000. पासबुक का ओवरड्राफ्ट हैज डेबिट बैलेंस. सो हमें क्या करना है, हमें बुक बनाना है BRS ऑफ धरम सी एज ऑन 29/2/2016. उसमें हमें लिखना होगा बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 4000 ऑन डेबिट साइड. ओके, मूविंग ऑन डेट और ट्रांजेक्शन नंबर. फर्स्ट, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड. चेक हमने डिपॉजिट कर दिया है पर अभी तक कलेक्शन हुआ नहीं है. सो व्हाट वी आर सपोज टू डू इन दिस, प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन वर्किंग. दिस इज योर कैश बुक डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, पासबुक डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड. ओके, चेक्स हमने डिपॉजिट कर दिए हैं. दिस इज रिसिट, दिस इज पेमेंट एंड रिसिट. जैसे ही आप चेक डिपॉजिट करते हो, आप यहां पे 5200 से रिकॉर्डिंग कर देते हो. सेम दिस 52 को क्या होना चाहिए था, क्रेडिट होना चाहिए था, पर हुआ नहीं है. तो अभी करेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड 5200. इज दिस क्लियर? नाउ अगेन ऑन टू दी सम. ट्रांजेक्शन नंबर 2, चेक्स ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड. हमने चेक्स ड्रॉ कर दिए हैं 37,000 के. पेमेंट साइड हमने दिखा दिया है, बैंक में आना बाकी है. 37,000 चेक्स ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड. 37,000. ओके, नाउ थर्ड, check received is recorded in cash book but not sent for deposit in the bank 9900. हमने चेक रिसीव कर लिया है कैश बुक में, बट अभी तक हमने उसको डिपॉजिट नहीं किया है. कैश बुक में चेक हमने 9900 का रिकॉर्ड कर लिया है, बैंक में होना बाकी है. सो ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ BRS, check received recorded in cash book but not credited in passbook with 9900. Okay, now number 4, checks deposited with bank is dishonored which is not recorded in cash book of 1650. चेक हमने जो डिपॉजिट किया था, now कैश बुक एंड पासबुक, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट. दिस इज रिसिट, पेमेंट रिसिट. मिरर इफेक्ट होता है. नाउ हमने जो चेक 1650 का डिपॉजिट करवाया था वो डिसऑनर हो गया. डिसऑनर मींस उसको हमें रिवर्स इफेक्ट देना होगा, पर सेम कैश बुक में होना बाकी है. पासबुक का पेमेंट इज डेबिट, कैश बुक का पेमेंट इज ऑन क्रेडिट. 1650 से हमने अभी तक उसको क्रेडिट नहीं किया है. वी विल डू राइट नाउ इन BRS. चेक डिपॉजिटेड इज डिसऑनर्ड, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. ओके, मूविंग फर्दर. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक 1900. बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट कर लिया है, क्रेडिट कर दिया है, हमने कैश बुक में उसको रिकॉर्ड नहीं किया है. 1900 बैंक ने ले लिया है, वही सेम 1900 रिसिट साइड ऑफ कैश बुक क्या है,
बाकी है अभी हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 1900. Sixth, demat charges paid by bank 1320 as per the instructions of Dharamsi which is not recorded in cash book. Dematerialized account के charges हमने भर दिए हैं 1320 डायरेक्टली बैंक के थ्रू, जो कैश बुक में रिकॉर्ड होना बाकी है. नाउ पेमेंट साइड ऑफ पासबुक 1320 ये डन है. सो पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक 1320 यहां पर होना बाकी है. सो अभी हम करेंगे डीमेट चार्जेस पेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 1320. ओके स्टूडेंट्स, सो प्लीज डू कॉन्सेंट्रेट. हमें वो करना है जो कैश बुक या पासबुक में करना बाकी है. मूविंग ऑन 7th, कैश परचेजेस रिकॉर्डेड ऑन द पेमेंट साइड ऑफ cash book in bank column 8300. This is very much important. Cash book chapter already we have completed. Cash book में बैंक कॉलम में पेमेंट साइड में आ गया है 8300. नाउ 8300 कैश बुक के पेमेंट में आ गया है. वो हमारा क्या है? कैश परचेजेस है. कैश के कॉलम में जाना चाहिए था बिकॉज हमने कैश में खरीदारी की है. हमने जो परचेजेस किए हैं वो कैश पेमेंट किया है, बैंक के थ्रू पेमेंट नहीं किया है. ये हमारा रॉन्ग इफेक्ट है. इस रॉन्ग इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए हम 8300 को क्या कर देंगे? रिवर्स इफेक्ट दे देंगे. इट विल बी ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक बैंक कॉलम. ओके, यहां पर हमें लिखना होगा कैश परचेजेस रॉन्गली रिकॉर्डेड ऑन पेमेंट साइड इन बैंक कॉलम विथ 8300. ओके, चेक ड्रॉन बट नॉट गिवन टू क्रेडिटर. हमने चेक बना दिया है पर हमने क्रेडिटर को दिया नहीं है. अगर दिया नहीं है तो बैंक में प्रेजेंट हुआ होगा नहीं, और बैंक में जैसे ही प्रेजेंट होगा इट विल अपीयर ऑन द पेमेंट साइड, और वो हुआ नहीं है. अभी हमें क्या करना है? रिकॉर्ड करना है चेक ड्रॉन बट नॉट गिवन टू क्रेडिटर 4160 ऑन डेबिट साइड. ओके, नाउ 9th, check drawn by Dharamsi from his personal account debited by bank in business account 3340. Again this is important for you people. क्या हुआ है? चेक ड्रॉ किया है पर्सनल अकाउंट में से, बैंक ने डेबिट कर दिया है बिजनेस अकाउंट को. दिस इज अवर बिजनेस अकाउंट. ओके, पेमेंट साइड कर दिया है 3340. इट इज ऑन द पेमेंट साइड. दिस इज रॉन्ग. ये नहीं होना चाहिए था बिकॉज धर्मसी ने अपना पर्सनल अकाउंट में से चेक बनाया है, आ गया है बिजनेस अकाउंट में. टू नलीफाई दिस डेबिट इफेक्ट क्या करना होगा? 3340 से हमें क्रेडिट करना होगा. सो चेक ड्रॉन बाय धर्मसी फ्रॉम पर्सनल अकाउंट रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक एंड बिजनेस अकाउंट. अभी हम उसको क्या करेंगे? रिवर्स इफेक्ट देने के लिए 3340 को क्रेडिट करेंगे. नंबर 10, पेमेंट साइड ऑफ बैंक कॉलम इन कैश बुक इज ओवरकास्ट. हमेशा याद रखना है अपने को, अंडरकास्ट सेम साइड, ओवरकास्ट ऑपोजिट साइड. नाउ कैश बुक का पेमेंट इज ऑन क्रेडिट साइड. कैश बुक का पेमेंट इज ऑन क्रेडिट साइड. ये ओवरकास्ट है. ओवरकास्ट को क्या करेंगे अपन? रिवर्स इफेक्ट देंगे ऑन डेबिट साइड. सो वी विल राइट पेमेंट साइड ऑफ बैंक कॉलम इन कैश बुक इज ओवरकास्ट 1180 ऑन डेबिट साइड. ओवरकास्ट इज ऑलवेज टू बी ऑन दी ऑपोजिट साइड. यस, 11th नाउ, चेक drawn of 6400 dishonored on technical grounds. Dishonor of check is not recorded in cash book. क्या हुआ है? हमने एक चेक बनाया है, चेक को हमने ड्रॉ किया है, 6400 का वो चेक है जो डिसऑनर हो गया है और पासबुक में उसका एंट्री डन है.
we are supposed to do it in the cash book. अगर हमने ड्रॉ किया है, that means हमने पेमेंट साइड इसका रिकॉर्डिंग कर दिया है इन पासबुक. एज एंड व्हेन डिसऑनर होगा, बैंक उसको रिवर्स इफेक्ट करके 6400 क्रेडिट कर चुकी है. पासबुक का क्रेडिट इज रिसिट, कैश बुक का रिसिट इज ऑन डेबिट साइड. हमें 6400 का रिकॉर्डिंग करना बाकी है. ओके, सो व्हाट वी आर सपोज टू राइट? Check drawn is dishonored, not recorded in cash book 6400. Is this clear? Last one, interest credited by bank 1240, commission debited by bank 1160, not recorded in cash book. वन बाय वन देखेंगे. इंटरेस्ट बैंक ने क्रेडिट किया है 1240, बैंक ने क्रेडिट कर दिया है. बैंक ने अगर क्रेडिट किया है तो हमें 1240 को क्या करना होगा? डेबिट करना होगा. दिस इज नॉट डन. 1240 से बैंक ने क्रेडिट कर दिया है, 1240 से कैश बुक में डेबिट होना बाकी है, अभी करेंगे. नेक्स्ट इज कमीशन डेबिटेड. कमीशन बैंक ने डेबिट कर दिया है 1160, बैंक ने कर दिया है. हमें पेमेंट में 1160 कैश बुक के अंदर होना बाकी है. सो 1240 डेबिट एंड 1160 क्रेडिट. इज दिस क्लियर? सो इंटरेस्ट credited by bank not recorded in cash book 1240, commission debited by bank not recorded in cash book 1160. At the end, again what we are supposed to do at the end of the completion of sum? हमें totalings करना होगा. Totals of debit side will be more 64180, shifted on the credit side. सारे जितने भी आपके credits हैं वो credits को आप minus कर देंगे and your balance is 41,610. We have started the sum with passbook and we will end with cash book. Cash book का credit is bank overdraft. So bank overdraft as per cash book 41610. Now your today's homework is question number 9, which I taught you right now. Only this sum you are supposed to solve in your accounts notebook. Thank you, students.